₹250 में राधे देखें या फ्री में एस्पिरेंट्स देखें। ये जो राधे नाम की वेव है ना, इसका कोई टीका नहीं है अभी तक। टीवीएफ एस्पिरेंट्स बहुत कमाल का शो है। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, मुफ्त में यूट्यूब पे मौजूद है। इसके ₹250 देखे, राधे बिल्कुल ना देखें। इस स्टोरी को जब आप 5 एपिसोड देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये किसी आसपास के ही किसी इंसान की स्टोरी है, ऑल्दो स्टोरी में बहुत ज्यादा डेप्थ या बहुत बड़ा कैनवस नहीं है। तो ये यूपीएससी वालों की दिल चाहता है। तो यहाँ 5 एपिसोड्स हैं, इट्स अ मिनी सीरीज, और 5 एपिसोड में यूं मानिए कि जिंदगी समेट ली है। सलमान खान की राधे को कोरोना की थर्ड वेव कहा जा रहा है, और ये जो थर्ड वेव है ये ₹250 में, कम से कम ₹250 खर्च करने को इसमें पड़ रहे हैं लोगों को देखने के लिए। दूसरी तरफ टीवीएफ का एस्पिरेंट शो है जिसकी काफी तारीफ हो रही है, वो यूट्यूब पर है। यासिर जी मेरे साथ हैं। यासिर जी मुझे बताइए, ₹250 में राधे देखें या फ्री में एस्पिरेंट्स देखें, और अगर इसी तरीके से इतनी महंगी पिक्चरें और इतनी बेकार पिक्चरें इतने महंगे पैसों पर देखने को मिलेंगी, तो ये किस तरीके से, ये छलावा नहीं है क्या ऑडियंस के साथ? कोरोना की थर्ड वेव तो तुमने बोल दिया, और मैं आपको बता दूं कि इस वाली वेव, ये जो राधे नाम की वेव है ना, इसका कोई टीका नहीं है अभी तक, है ना। वो स्पुतनिक 5 हो या फाइजर हो, ऐसा कोई टीका नहीं बना है। जो राधे से जो झटका लगा है ना हम लोगों को, अभी तक उस झटके से हम दोनों उभर रहे हैं। देखिए, हम बात आज करने जा रहे हैं टीवीएफ एस्पिरेंट्स की, और हम घूम फिर के वापस राधे पे चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आजकल सारी बातें घूम फिर के ना कोविड-19 पे चली जाती हैं। खैर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ₹250 देके राधे देखें चयन, या फ्री में टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखें। टीवीएफ एस्पिरेंट्स, मतलब मैंने तो ₹500 देकर देखी, क्योंकि Z5 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ में मिल गया। Z5 के सब्सक्रिप्शन पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो बड़ी पिक्चरें हैं वो कम से कम वो कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं। आज जितनी भी बड़ी पिक्चरें रिलीज हुई हैं ओटीटी पर, तुम मान नहीं रहे हो, लेकिन मैं आज खुल के कहना चाहता हूँ कि तुम सलमान खान के सबसे बड़े फैन हो। न सिर्फ 250 बल्कि ₹500 देके तुमने 2 बार राधे देखी है। ठीक है, ये ऊपर से तुम कुछ भी दिखाओ, ये जो ऐसे कुछ और भक्त भी होते हैं जो अक्सर ना ग्रुप में बैठ के कहते हैं हाँ जी हम फैन नहीं है इसके, लेकिन वो कहलाते भक्ति हैं। तो खैर, हम टीवीएफ एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं चैन। टीवीएफ एस्पिरेंट्स बहुत कमाल का शो है। कमाल का शो इसलिए कि 2 लाइन में, जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, मुफ्त में यूट्यूब पे मौजूद है। इसके ₹250 देखे, राधे बिल्कुल ना देखें। और टीवीएफ एस्पिरेंट्स जो है, यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं ना, हम सब जानते हैं अपनी अपनी स्टूडेंट लाइफ, जब हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज पास आउट हो चुके होते हैं, तो या तो हम खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर हमारे जानने वाले ग्रुप में कोई ना कोई कर रहा होता है ना। तो ये यूपीएससी जो है ना, ये सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है चैन। हम उस वक्त भी कहते थे जब हम कॉलेज में थे कि दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो जब हम कॉलेज के फाइनल ईयर में होते थे तो हमारे साथ के लोग कहते थे कि पता है अजय भैया वहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, हमको उनसे मिलने चलना है, कैसे तैयारी की जाती है। तो ये अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है कि ये तैयारी कर रहे हैं, और 1 साल बाद हमें भी हमारा भी बैप्टाइजेशन होगा और हम भी इस तैयारी में घुस जाएंगे। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन इंडिया। इसलिए ये बहुत जबरदस्त तंज, बहुत जबरदस्त कटाक्ष भी है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम जिस तरह चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिस्टम बहुत जबरदस्त कटाक्ष है। तुमने भी देखा है टीवीएफ एस्पिरेंट्स, कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा, और इनफैक्ट एक एक करके एपिसोड आया, तो शायद यही चीज जो आपको ओटीटी पर एक आदत पड़ जाती है कि आप सारे के सारे बिंज वॉच कर सकते हो एक साथ, वो चीज यहाँ पर इस सीरीज के साथ देखने को नहीं मिली। लेकिन हर एपिसोड अपने आप में एक रेलेवेशन था। पर मैं जो आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बात कही कि हर कोई जानता था, हर कोई जानता है बचपन में कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो आईएएस के इंटरव्यू वगैरह के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बचपन से ही बताया जाता है कि कितना टफ होता है ये पूरी आईएएस की तैयारी। पर इस जो सीरीज की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती मेरे को लगी कि किस तरीके से लोग जो हैं, अलग अलग तरीके के लोग, ये तीन लोगों की स्टोरीज हैं, 3 एस्पिरेंट्स की स्टोरीज हैं। इनफैक्ट एस्पिरेंट्स और भी हैं, अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर चलो, या फिर काफी सारे एस्पिरेंट्स दिखाए हैं। जरूरी नहीं है हर आदमी बिल्कुल उसी गोल पर पहुंचे जहां पर वो शुरू करता है, लेकिन किस तरीके से स्टोरी बढ़ती है और कैसे रिश्ते भी कैसे उलझ जाते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया है इस सीरीज। बहुत खूबसूरती से, और जब मैं देख रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि ये यूपीएससी वालों की दिल चाहता है। और जो एसके है उसमें जो तैयारी कर रहा है, 3 दोस्तों में से एक, जब लड़ाई होती है ना आपस में, तो वो कहता है यार तुमको क्या लगता है ये दिल चाहता है चल रही है और मैं इस कहानी का सैफ अली खान हूँ। तो उन्होंने अपने आप रेफरेंस दे दिया, क्योंकि 3 दोस्त हैं। जाहिर है अगर इस सीरीज के हिसाब से ही चले तो 12 लाख लोग ये एग्जाम्स देते हैं हर साल, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, और उसमें से 1000 चुने जाते हैं। तो कितना मुश्किल है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हर कोई जो दे रहा होता है उनमें से ज्यादातर इस उम्मीद के साथ देते हैं कि वो चुने जाएंगे, और जब उम्मीद टूटती है
तो कैसा लगता है, वो जज्बात इसमें बखूबी बयान किए हैं, क्योंकि ये शुरू ही इस प्रेमाइस से होती है कि ये जो तीनों लोग हैं ये इनका आखिरी चांस है यूपीएससी, क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है और ये अपने अपने सारे जितने जमा खर्च साल थे वो सब खर्च कर चुके हैं, और अब ये आखिरी उम्मीद है, आखिरी साल है। और जैसा कि माना जाता है, जो भी आईएएस की आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है, अगर वो प्लान बी की बात करे तो वो गुनाह है कि जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई प्लान बी की बात करना भी गुनाह है। तो ये उसमें इस सब्जेक्ट को बहुत खूबसूरती से छुआ है। और खास तौर पर मेरा जो फेवरेट, ये तीन दोस्त हैं, जो उसके अलावा एक बहुत पसंदीदा किरदार है इसमें, वो है संदीप भैया। इंटरनेट पर इस टाइम पर संदीप भैया के सबसे ज्यादा फैंस हैं इंटरनेट, और वो इसलिए भी क्योंकि क्योंकि संदीप भैया से शायद सबसे ज्यादा रिलेट किया है लोगों ने। एक वो शख्स जिसने परिवार से बिल्कुल कट गया है, दोस्तों से कट गया है सिर्फ इस तैयारी के लिए, और एंड में जाकर हमें पता चलता है कि वो जिस मुकाम के लिए उसने सब लोगों से अपने आप को कट कर रखा, वो उस तक नहीं पहुंच पाया जिस चीज को वो लेकर चला था। सबसे अच्छा ज्ञान संदीप भैया देते हैं। संदीप भैया सबके लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ साल से तैयारी कर रहे हैं। एवरीवन अराउंड ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर एक कहानी सेट है, जहां पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के, वहां पर सब लोग जानते हैं कि किसी का हो ना हो, संदीप भैया इस साल आईएएस बन जाएंगे। खुद संदीप भैया को भी यकीन होने लगता है, लेकिन जब वो ख्वाब टूटते हैं तो संदीप भैया कहीं के नहीं रहते। और आखिर में जब उनकी एंट्री दोबारा होती है तो ये दिखाया गया है कि जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है आपका, और कहीं ना कहीं आप समझौता करते हैं, और वो समझौता सारे कैरेक्टर्स करते हुए दिखाई देते हैं। और खासतौर पर वो जो लीड कैरेक्टर हैं वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। नवीन कस्तूरिया है उनका नाम। और वो जिस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, चैन, जिस तरह दो टाइमलाइन में पूरी कहानी चल रही है, कि एक वो टाइमलाइन है जहां पर तीन दोस्तों में से एक आईएएस बन गया है, डीएम बन गया है एक जिले का, और दो जो हैं वो नहीं बन पाए। वो फेलियर्स नहीं है, लेकिन वो दो नहीं बन पाए, और अंदर लेकिन उनको एहसास होता है कि हम तो नाकाम लोग हैं। और इस एहसास के साथ जीना। फिर एक लव स्टोरी भी है। नवीन कस्तूरिया जो है कि वो जिससे प्यार करते थे, वो अपने इस चक्कर में कि यूपीएससी को अपना सब कुछ देना था, वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो जब दोबारा, मुझे लगता है कि पढ़ाई करते वक्त जो कहते हैं कि अपने काफी धैर्य के साथ रहो, तो यहाँ पर वो धैर्य नाम का जो कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया है, धैर्य नाम का कैरेक्टर, वो बहुत खूबसूरत है यार। और वो रियलिस्टिक बहुत अच्छा है ना। तो क्या रीजन है जो ये जो टीवीएफ एस्पिरेंट्स है ये इतनी बड़ी हिट इस टाइम पर है? क्या इसका रीजन आप ये मानोगे कि ये फ्री टू एयर है, यूट्यूब पर है फ्री में, या फिर कंटेंट इज द किंग? ये सब चीजें पता चल गई कि सामने कितना भी बड़ा सुपरस्टार आ जाए, अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कंटेंट इज द किंग, एब्सोल्युटली। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि फ्री में, तो यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है चैन। हम लोग किसी चीज की इस तरह बात नहीं करते हैं। यूट्यूब पे न जाने क्या क्या रोज लोग बना के डालते हैं, और काफी अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट रन ऑफ द मिल। खासतौर पर इसलिए क्योंकि जिस तरह की स्टोरी टेलिंग है, जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं। अब आप देखिए, सिर्फ 5 एपिसोड हैं। बहुत से वेब सीरीज होते हैं कि 1 सीजन 2 सीजन 8-10 सीजन तक चले जाते हैं, हम देखे जाते हैं। यहाँ 5 एपिसोड्स हैं, इट्स अ मिनी सीरीज, और 5 एपिसोड में यूं मानिए कि जिंदगी समेट ली है उन लोगों की जो इन हालात से गुजर रहे हैं। और अब भले ही मैंने या तुमने यूपीएससी की तैयारी ना की हो, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम्स तो लाइफ में दिए ही हैं, इसलिए बहुत आइडेंटिफाई करते हो आप, बहुत रियलिस्टिक है। और मेरा हमेशा मानना होता है, और शायद टीवीएफ की क्या यहीं पर जीत है, क्योंकि वो जितने रियलिस्टिक, चाहे इससे पहले वो कोटा फैक्ट्री हो, वहां पर वो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के बारे में कहानी थी, यहाँ पर दिखाया है कि यूपीएससी के। और जब आप इस स्टोरी को, जब आप 5 एपिसोड देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये किसी आसपास के ही किसी इंसान की स्टोरी है। ऑल्दो स्टोरी में बहुत ज्यादा डेप्थ या बहुत बड़ा कैनवस नहीं है, कुछ नहीं, अगर आप देखो उस तरीके, बजट भी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि ये कैरेक्टर्स देखकर क्या लगता है कि हमने देखे हैं, ये कैरेक्टर्स हमारे सामने से गुजरे हैं। ये जो इमोशंस हैं कि जब वो लिस्ट देख रहे हो आप, और एक दोस्त का हो गया आपका यूपीएससी में और बाकी का नहीं हुआ, तो क्या फील होता है और किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। मुझे लग रहा था कि क्लाइमेक्स में कहीं वो दिल चाहता है की तरह ना वो इसी हीरो से शादी ना करवा दें, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रियलिस्टिक रखा है कि आप भले ही अपने ख्वाब पालो, अपने सपने हासिल कर लो जिंदगी में, लेकिन कुछ ना कुछ तो खोएगा। और ये जो एक थ्रेड चला है शुरू से, ये बहुत कमाल का है। यही मुझे लगता है सब लोग को लगता है कि हाँ ये कुछ अपनापन सा है। एक बात जो मुझे खली वो बहुत इंपॉर्टेंट शायद उनके लिए होगी कि बार बार वो
ऑनलाइन ट्यूटोरियल है ना अनअकैडमी, वो उसका अनअकैडमी का प्रमोशन बहुत है, लेकिन पर आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हम वो सब लोगों ने सीरीज में देखा, वो बीच बीच में वो इंसर्ट्स हैं वो उस एड के, पर आप मुझे ये बताइए कि क्या फ्री का कंटेंट में ये चीज आपको लगता है कि चलिए आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको जाने दे सकते हैं, या फिर आपके लिए वो हिंड्रेंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस जो अगर आप देख रहे हैं सीरीज के साथ, क्या वो हिंड्रेंस लगता है? नहीं, वो हिंड्रेंस इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो कंटेंट है वो उस पे हावी हो जाता है, ये अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं लगता कि ये एक एडवर्टीजमेंट है अनअकैडमी का, उसको प्लेसमेंट किया है उन्होंने, लेकिन वो ज्यादा इतना कर दिया है क्योंकि जाहिर है उन्होंने पैसा दिया होगा, जिस बजट से ये उन्होंने क्रिएट किया है अच्छा कंटेंट, तो मुझे लगता है अच्छा कंटेंट है तो माफ किया जा सकता है ना, जैसे हम 250 रुपए राधे के देते हैं तो बुरा कंटेंट मिलता है, माफ नहीं करते उसको, है ना, क्यों माफ करें? और तो और उसमें भी बीइंग ह्यूमन के इंसर्ट्स मिलते हैं, बीइंग ह्यूमन के इंसर्ट्स हैं, और खासतौर पे यहाँ ये लोग अनअकैडमी से अगर स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं तो कम से कम हमसे कोई पैसा नहीं ले, हमें तो फ्री में मिल रहा है, इतना अच्छा कंटेंट हमें फ्री में मिल रहा है। तुमने अभी अभी कोटा फैक्ट्री का जिक्र किया, मुझे लगता था कि टीवीएफ का जो बेस्ट क्रिएशन है वो कोटा फैक्ट्री है, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कई बार होता है ना, आप एक क्लासिक जैसी चीज बना देते हैं तो उससे आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता ना, दोबारा शोले थोड़ी बनती है। ये अपने आप में एस्पिरेंट्स उसके आसपास पहुंच गया है ना, इसके किरदार आपको याद है, इतने मीम्स बन रहे हैं आजकल, किसी की कामयाबी देखनी हो ना कि विच इज मोस्ट टॉक्ड अबाउट, तो मीम से देखते हैं, और एक एक किरदार इतना कामयाब हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत छुआ है, और कुल मिला के यही होता है कि यार किस चीज के पीछे पड़ रहे हो, 12 लाख में से 1000 चुने जाएंगे, और इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे है, सबकी जिंदगी दांव पे, एक एक किरदार जो इसमें है, बैकग्राउंड में भी जो किरदार है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो ना इन तीनों के अलावा सपोर्टिंग में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो धैर्या का कैरेक्टर इन्होंने बिल्कुल उभर के नहीं आया, एक लड़की है वो, बहुत ही मेल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ठीक है, वो शुरू में क्लियर है कि ये इन 3 लड़कों की कहानी है, और ये इन लड़कों मकान मालिक का रोल, कितना बढ़िया मकान मालिक है कि वो भक्त है और इंडिया की तारीफें करता रहता है, लेकिन ना एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस जो होती है हम सबके अंदर है ना, कि जब बुरा वक्त आता है तो सबका अच्छाई निकल के आती है, जो हम आज के दौर में भी देख रहे हैं ना, कि कितने भी डिफरेंसेस हैं आपके बीच, चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, चाहे रिलीजियस डिफरेंसेस हो, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम सब एक हो जाते हैं, और ये बहुत सारे मैसेजेस, बहुत लेयर्ड है, बहुत कम बजट का है, फ्री में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत टच करता है कहीं ना कहीं आपको, टीवीएफ को इसके लिए बहुत तारीफ की जानी चाहिए। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि ये जो अरुणव कुमार और ये जो टीवीएफ हैं, ये क्या ओटीटी के सुपरस्टार्स हैं? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग रेंज में अलग अलग शोज दिए हैं, चाहे वो एस्पिरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, पर इससे पहले भी चाहे वो हम पिक्चर्स देखा, हमने परमानेंट रूममेट्स देखा, उससे पहले कोटा फैक्ट्री की हमने बात करी है, इसके अलावा भी जो लगातार पंचायत पिछले साल जो बहुत बढ़िया शो था, तो जिस तरीके की इन्होंने रेंज दी है एक रियलिस्टिक वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज के नाम पर इंडिया में खास तौर पर सिर्फ वो कत्लेआम, ठाए ठाए खून, गोरी सीरीज सिर्फ वही नहीं है ना, ओटीटी सिर्फ वही नहीं है ना वेब सीरीज, तो क्या हम टीवीएफ को ओटीटी का सुपरस्टार इस टाइम पर कह सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल कह सकते हैं, इसके लिए वो पैसे भी नहीं ले रहे हैं यार, मतलब देखिए ना, फ्री में दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है ना कि ये एक स्पेस थी, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं 70s 80s में भी जब पैरेलल सिनेमा चल रहा था ना, साई परांच पे थी, वो चश्मे बदूर बना रही थी, बहुत सारे आर्टिस्टिक सिनेमा लोग बना रहे थे, तो एक अलग निश थी, एक स्पेस थी, है ना। अमोल पालेकर मिडिल क्लास के हीरो थे, वो लोकल ट्रेन में सफर करते थे और रोमांटिक गाने भी गाते थे, उनको भी प्यार होता था, लेकिन वो मिडिल क्लास थे, वो सुपरस्टार सलमान खान नहीं थे। आई थिंक ये स्पेस बहुत खाली थी कि जो एस्पिरेशनल इंडिया, जो आईआईटी में जाता है, कामयाब भी हो जाता है, जिसके पास पैसे भी हैं, जो यूपीएससी की तैयारियां करता है, जो इन सब से फेल हो जाता है तो पंचायत में चला जाता है, देख रहे हैं ना, ये पूरा एक सर्कल है कि जो यूपीएससी और आईआईटी की तैयारी करके फेल हुए, वहां भी वो इंजीनियरिंग की आईआईटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसमें नहीं आ पाया तो उसका यहाँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया, पंचायत में चला गया लोकल, वहां पर उसने टेस्ट निकाल लिया। तो ये पूरा एस्पिरेशनल इंडिया है, जो जहां पर भी है वहां देश को सुधारने की बात भी कर रहा है वहां पंचायत में। ये जो स्पेस है, ये टीवीएफ ने बहुत रियलिस्टिकली और बहुत एंटरटेनिंगली, स्टोरी टेलिंग कमजोर नहीं पड़ती, जैसे ही गाँव की बात होती है पंचायत ना, आपको बड़े ही देसी किस्म के गांव वाले पैरेलल सिनेमा टाइप आ जाता है, जो आप बैठ के 10 मिनट नहीं देख सकते आज के दौर में। लेकिन यहाँ ये है कि मैं और तुम जैसे
किरदार अगर जाके किसी गांव की पंचायत में बैठा दिया जाए तो हम कैसे बिहेव करेंगे। वो जो एंटरटेनिंग है, कॉमेडी ट्रैक भी चलता रहता है और एक इमोशनल ट्रैक भी चलता रहता है, वो टीवीएफ की खासियत है। ये टेम्पलेट है, मुझे सेम टेम्पलेट पंचायत में नजर आया, सेम टेम्पलेट कोटा फैक्ट्री में, अब एस्पिरेंट्स में भी टेम्पलेट सेम है। और आप देखिए एक ही टेम्पलेट पे वो बार बार ऐसे किरदार करते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, ऐसे एक्टर्स देते हैं। अब आप सोचिए ना, जिस वक्त अर्ली 2000 में और लेट 90s में पहले वो सत्या के थ्रू राम गोपाल वर्मा आए थे, फिर अनुराग कश्यप आए थे, ये सब जो स्टारडम, जो घिसा पिटा सिनेमा चल रहा था, उसके बीच में इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर मार दी, एक सत्या दे दी, एक कंपनी दे दी, एक नए तरह की फिल्म मेकिंग थी, एक नए तरह के एक्टर्स भी दिए उन्होंने, है ना। मनोज बाजपेयी सत्या से आए थे, जिस तरह से ये लोग भी नए एक्टर्स दे रहे हैं। मुझे पता नहीं ये कहाँ तक जाएंगे, बट दे ऑल, ये जो नवीन कस्तूरिया है या शिवांकित सिंह परिहार हैं, और जो वो एसके बने हैं, अविनाश थपलियाल, जितेंद्र, सनी हिंदुजा, जिन्होंने ये संदीप भैया किरदार निभाया, ये सब कहीं कहीं ये ऐसे चेहरे हैं जो कहीं छोटे छोटे नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर आके जब उनको पूरा एक कैनवस मिला तो क्या खूबसूरत किरदार है, क्या जबरदस्त एक्टिंग करते हैं ये लोग। एंड जीतू भैया स्टार हो गए, फिल्मों में आने लगे। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और आप देखिए 40 मिलियन 35 मिलियन पर एपिसोड के व्यूज कोई मजाक नहीं है। वो सलमान खान जो 2.5 मिलियन व्यूज से खुश होकर एड्स निकलवाते हैं, है ना, सबके सिर में दर्द करके, कि उनको शर्म भी नहीं आती कि वो उस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं एक दिन बाद, जिस फिल्म से ना पूरा हिंदुस्तान को झटका लग गया, करंट लग गया, है ना, जिसको कोरोना की थर्ड वेव से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब ये जो गैप है ये बड़ा खतरनाक है। मुझे लगता है कि टीवीएफ जिस तरह का कंटेंट कर रहा है, मुझे लगता है बहुत प्रमोट किया जाना चाहिए, और इसीलिए हम बैठ के एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं कि तुम्हें और मुझे बहुत पसंद आया है। सबसे अच्छी चीज तुम्हें एस्पिरेंट्स में क्या लगी? मुझे एस्पिरेंट्स की जो सबसे अच्छी सीरीज लगी वो लगा कि जिस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स निकल कर आए हैं, बहुत सारी लेयर्स को इन्होंने टच कर लिया, ना सिर्फ उस स्टूडेंट की लेयर को जो कि एक पढ़ाई कर रहा है इतनी बड़ी, इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, पर उसके साथ साथ जो चीज दिखाई है, जैसे कि जो टीचर भी दिखाया है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि हर टीचर जो आईएएस के लिए पढ़ा रहा है लोगों को, वो फेलियर नहीं है। हाँ, हो सकता है वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाया हो जिसके लिए उसने पढ़ाई करी हो, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत लाइन है बीच में जहां पर कहा गया कि कोई लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कई लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो वो जो सारा का जो बैलेंस दिखाया है जिस तरीके से, और हर आदमी, मैंने कभी आईएएस की तैयारी नहीं करी, पर उस सीरीज को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं भी उनमें से कोई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आपने तैयारी करी हो आईएएस की या नहीं करी हो, आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी हो, वो आपको कहीं ना कहीं छूता है। और मुझे इस तरीके से इस सीरीज को देखने के बाद ये लगा कि किस तरीके से अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, अगर आपका डायरेक्शन बिल्कुल कसा हुआ है और कहीं बह नहीं रहा है, तो आप छोटे एक्टर्स के साथ भी आप एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हो। बहुत खूबसूरत बात है। अब ये बताओ कि मौका मिला, अगर तुम्हें दोबारा चांस दिया जाए, यूपीएससी की तैयारी करोगे? क्या बनना चाहोगे? हीरो बनना चाहोगे कि संदीप भैया बनना चाहोगे? देखिए, संदीप भैया सब लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि संदीप भैया की टीआरपी ज्यादा अच्छी। अरे ही इज वेरी गुड लुकिंग आल्सो ना, बड़ा हीरो टाइप का फील देते हैं, और लास्ट में आके जब वो मिलने आते हैं ना डीएम साहब से, मुझे तो लगता है वो लूट के ले गए सीन। मतलब कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत 5 एपिसोड में जो ये जिंदगी समेट दी है ना चयन, मुझे लगता है जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जरूर देखें। और एस्पिरेंट्स उम्मीदों पे खरा उतरा है यार, और राधे जैसे वक्त में जहाँ है ना हम लोग सब परेशान हैं, तो 250 रुपए बिल्कुल राधे को ना दे। कोई तरीका हो तो टीवीएफ को 100 रुपए दे दें, 150 रुपए दे दें, ताकि आगे वो कंटेंट अच्छा बनाते रहे इसी तरीके से कंटेंट बनाते रहे। और मुझे लगता है ऐसी अब टीवीएफ की पुरानी सीरीज भी छान के ना हमें उनकी बात करनी चाहिए। कोटा फैक्ट्री 2 भी आने वाला है, बेसब्री से इंतजार है मुझे इसका। तो जो लोग ने नहीं देखा है जरूर देखें।